मेरे दोस्त आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली, ठीक है। 1.3 का प्रश्न नंबर पहला, ठीक है। पहला प्रश्न देखने वाले, क्या बोल रहा है पहला प्रश्न? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोग पहले ही पढ़े, ठीक है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p/q का जैसा रहता है, ठीक है। और q ना नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। p/q मतलब कि 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, -6/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला ये ना 0 नहीं हो सकता, मतलब कि 6/0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है, ठीक है। इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं मित्र? जैसे √2 है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 अपरिमेय संख्या है, √5 तो रूट के अंदर ना जो नंबर है अपरिमेय संख्या, कुछ कुछ नंबर को छोड़ के, जैसे √4, √9, √16, ये सब नंबर ना परिमेय है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है। ये सब नंबर क्या परिमेय है, ठीक है। परिमेय क्यों है? √4 जिसको क्या लिख सकते हैं? अंदर √2 × 2 लिख सकते हैं ना। बाहर क्या निकलेगा पता है? जब अंदर 2 रहेगा तो बाहर 2 निकलेगा। उसी तरह ये निकलेगा 3, ये निकलेगा बाहर 4, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय। और रूट वाले जो नंबर रहेंगे जो बाहर ना निकले उसको अपरिमेय, समझ गए हम लोग। अब बताते हैं कि √5 ना एक अपरिमेय संख्या, जिसको सॉल्यूशन जो भी रहेगा ना, उत्तर हल जो भी रहेगा उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना पक्का एग्जाम में 3 नंबर या 2 नंबर में आता ही आता है, ठीक, आता ही आता है। तो चलो भाई लोग, दोस्त लोग, सभी लोग हल स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, पता क्या करने बोल रहा है? √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो हम यहाँ मान लेंगे, ठीक है। क्या माना? माना, ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जो √5 है ना उसको हम एक परिमेय संख्या ही मान लेंगे। अब परिमेय प्रूफ करने बोल रहा है, छोड़ दो उसको, हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। हमेशा क्वेश्चन ऐसे बनेगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? परिमेय संख्या, तो मैंने बोला परिमेय संख्या p/q का रहता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ? √5 p/q का जैसा हो जाएगा, और जो q है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, नहीं तो पता है ना, ठीक है। हाँ भाई हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे लिख देंगे वाह, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 वाह, ठीक है, और वाह p और q सभाज्य संख्या है, ठीक है, सभाज्य संख्या है। मैं बताऊंगा ये सभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। p/q एक सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या किसको बोलते हैं पता है? ये सबको मिटाता हूँ फिर बताता हूँ सभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 3 और 4। इसका HCF कितना आएगा बताओ तो, कोई भी बताओ भाई लोग, दोस्त लोग। HCF 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसा 2 नंबर जिसका HCF 1 आएगा ना उसको सहभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, सहभाज्य, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहभाज्य, एक सहभाज्य, जैसे कि 2, 3 एक सहभाज्य संख्या है, 5, 6 एक सहभाज्य संख्या है, 6, 7 सहभाज्य संख्या है। उस तरह P और Q ना सहभाज्य संख्या जिसका HCF यहाँ पे लिख देता हूँ। P और Q का जब आप HCF निकालिएगा ना तो HCF 1 आएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में सिर्फ इतने दूर तक रखना है, ये वाला लिखिएगा नहीं लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक सहभाज्य संख्या है, एक सहभाज्य संख्या, चलो कोई बात नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या लिखे? √5 p/q होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या कर देते हैं, q को ऊपर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? q √5 = p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। p को इधर कर लेते हैं, p = ठीक है 5 √5 q, ठीक है। वही चीज है, इसको बस पलट दिए, पलट सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, दोनों का ना वर्ग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, करने पर, स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या होगा? p का वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा, ठीक है। √5 का वर्ग, यहाँ एक बार और सीख लो, जब √5 है इसका वर्ग करेंगे ना, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे ना, तो ना रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट हट जाएगा क्या हो जाएगा? 5 बच जाएगा, ठीक है। क्यों हटेगा थोड़ा सा आगे का बात है, बता देता हूँ। आप लोग नहीं, अगले आप लोग नहीं जाना चाहते वीडियो थोड़ा सा आगे स्किप कर लीजिए। √5 को हम लोग क्या लिखते हैं पता है? 5 1/2 लिखते हैं, ठीक है। 5 1/2, जब √5 का स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, तो 5 1/2 का भी वर्ग हो जाएगा ना पूरा, तो यहाँ गुने, ये 2 कट जाएगा तो बचा 5, ठीक है।
स्क्वायर वर्ग, जब इसका एक अपरिमेय संख्या का जब वर्ग करेंगे ना भाई 5 आएगा, ठीक है। बाहर नहीं, रूट हट जाएगा, ये वाला रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 5, और यहाँ क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, बच जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो 5 है ना पी स्क्वायर को ना भाग दे देगा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा पी स्क्वायर 5 से। कैसे होगा, मान के चलो यहाँ पर 6 है, ठीक है। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, जैसे कि पी स्क्वायर को 5 गुने क्यू स्क्वायर लिखे हैं, तो 6 को 2 गुना 3 लिखते हैं। तो जो 6 है 2 से भाग होगा कि नहीं होगा, हाँ भाई बिल्कुल भाग हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जो पी स्क्वायर 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये सबको मिटा लेता हूँ रफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ठीक है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित, ठीक है, बताऊंगा विभाजित होगा, ठीक है। एक चीज और देख लो, जैसे कि यहाँ पर है 4 स्क्वायर, ठीक है, दो यहाँ पे लिख देते 2 गुने, ठीक 8। जब ये पूरा 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर 4 का वर्ग 2 से भाग हो जाएगा, तो भाई जो 4 है वो भी तो 2 से भाग हो जाएगा। हाँ यार 4 स्क्वायर पूरा 2 से भाग हो रहा है, ठीक है, 4 स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो जो स्क्वायर हटाने पर भी ना भाग होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ हम बोल रहे हैं, ठीक है। पी स्क्वायर जो है ना, यहाँ देखिए, यहाँ जो पी स्क्वायर है ना 5 से भाग हो रहा है, ठीक है, पहले बताया। तो जो भाई पी भी तो 5 से भाग होगा, पी भी तो 5 से भाग होगा ना, हाँ होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लेना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पर P, ठीक है, P 5 से भाग हो रहा है, ठीक है, हम लिखें P भी 5 से भाग होगा ना, विभाजित होगा, भाग होगा। तो P से 5 भाग होने पर कुछ तो मिलेगा ना यहाँ पे, जैसे कि 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 तो मिल रहा है ना। तो उसी तरह P को 5 से भाग देंगे तो कुछ तो मिलना चाहिए, तो हमको नहीं पता क्या मिलेगा, तो इसको हम C मान लेते हैं, C मिलेगा, ठीक है, C मिलेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, P को 5 से भाग देंगे तो हमें C मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, 5 के ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, P इक्वल टू 5C, ठीक है, हो गया। फिर से वर्ग करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर क्या मिलेगा, P स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और C का वर्ग C स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हम लोग, इसको पहले सबसे पहले देख लो, ये जो हम लोग बनाए ना, इसको हम लोग समीकरण पहला मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। समीकरण पहला क्या है, पी स्क्वायर पी का वर्ग बराबर है 5 का और क्यू का वर्ग, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो समीकरण 2 है ना मित्र, ये जो समीकरण 2 है ना, पी स्क्वायर का क्या वैल्यू दिया भाई, इसको ना पहला वाला समीकरण में ना पुट कर देंगे, ठीक है। पहला वाला समीकरण पी स्क्वायर यहाँ कितना है 5Q स्क्वायर, ठीक है, यहाँ को नाम लिख देते हैं पी स्क्वायर, यहाँ पे 5Q स्क्वायर है। समीकरण 1 हम लोग का ये वाला था, हाँ। समीकरण 2 क्या है, पी स्क्वायर 25C स्क्वायर, ठीक है, ये है। बायां तरफ भी पी स्क्वायर, बायां तरफ भी पी स्क्वायर, तो दायां तरफ दाएं तरफ दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा 5 का क्यू का वर्ग बराबर होगा 25C का वर्ग, ठीक है। ये वाला 5 और ये वाला 25 कट जाएगा, क्या बचेगा क्यू स्क्वायर वर्ग, ठीक है, यहाँ पे 5 नीचे जाएगा, 5/25, ठीक है, C वर्ग, ठीक है, ये चीज मिलेगा हमें मित्र। अब ध्यान से देखो, ये जो क्यू स्क्वायर है ना फिर 5 से भाग जा रहा है, ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ, उसी तरह जैसे कि पी स्क्वायर 5 से भाग जा रहा था ना, वही जो चीज लिखे थे ना उसी तरह देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर ना 5 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्यू भी, ठीक है, 5 से विभाजित होगा, ठीक है, होगा। अब देखो ये Q है ना 5 से भाग हो जा रहा है मित्र, देखो यहाँ Q 5 से भाग हो रहा है, P भी 5 से भाग हो रहा है, याद रखना P भी 5 से भाग हो रहा है और Q भी 5 से भाग हो रहा है। और हम लोग यहाँ क्या लिखें,
पी और क्यू ना एक सहभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होगा। भाई HCF 1 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे HCF तो 5 आ जा रहा है ना, दोनों से भाग हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि P 5 से भाग हो जा रहा है, ठीक है, 5 से भाग हो जा रहा है, Q 5 से भाग हो जा रहा है, ठीक है, मतलब इसका HCF ना 5 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। यदि सिर्फ 1 से भाग होता ना तो यहाँ 1 आता, 1, ठीक है, 5 नहीं। जैसे कि 5 और 25 लिख लो, ठीक है, दोनों का HCF निकालो तो क्या आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल सही। तो दोनों ना 5 से भाग हो रहा है ना, तभी ना 5 आ रहा है। हाँ, तो उसी तरह ना P और Q दोनों 5 से भाग हो रहा है तो इसका HCF तो 5 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या क्या माने कि HCF तो 1 है ना, सहभाज्य संख्या है ना, ये तो गलत हो गया ना हम लोग जो माने। हाँ यार गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगे, यहाँ कोना में लिख देता हूँ। लिखते हैं चूंकि P और ठीक है Q दोनों 5 से विभाजित, ठीक है, दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है, दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF ऑफ P और Q दोनों का HCF बिल्कुल एक नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा। अतः क्यों हो गया, गलती क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग पहले क्या मान लिए, हम लोग गलती इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए गलती हो गया। तो भाई परिमेय संख्या नहीं मानते, ये रूट अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, गलती क्यों हुआ, ठीक है, अतः हमारी, ठीक है, हमारी अवधारणा, ठीक है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है, हमारी परिणाम विरोधाभास प्रकट करती है, ये भी लिख सकते हैं, विरोधाभास है, विरोधाभास प्रकट करती है, ठीक है। ये क्यों हुआ, अर्थात, ठीक है, ये क्यों हुआ, अर्थात जो रूट 5 है ना एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। एक बार आप लोग देखे इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, इसको एक बार बना लीजिएगा ना, एक दो बार तो बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे कि रूट 3 को बोल देगा ना प्रूव करने, तो सब जगह क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा रूट 5 के जगह, ठीक है, सब जगह रूट 3 हो जाएगा रूट 5 के जगह, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगा, इधर यहाँ 9 हो जाएगा, इतना करके, बाकी लिखना सब कुछ सेम टू सेम है, तो बन गया, बहुत अच्छा। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाएंगे। मेरे मित्र कैसे हो, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो हल शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हल। अब क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ना अपरिमेय संख्या प्रूव करने बोल रहा है। अपरिमेय किसको बोलते हैं, रूट 5 को, रूट 2 को, ठीक है, जो रूट वाला नंबर आता है परिमेय अपरिमेय होता है, ठीक है। परिमेय किसको बोलते हैं, परिमेय जैसे P/Q वाला का नंबर को परिमेय, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जैसे कि 2/3 5/7, ये परिमेय है, ठीक है, रूट वाला नंबर अपरिमेय है। तो हल स्टार्ट करो। हल का जो यहाँ विरोधाभास क्या है पता है, हम लोग अपरिमेय संख्या प्रूव करने बोल रहा है ना, तो यहाँ क्या मान लेंगे ना, 3 + 2 रूट 5 है ना, एक परिमेय संख्या, ठीक है। आया, मजा आया, माना, ठीक है, क्या माना, 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, अर्थात परिमेय संख्या मतलब P/Q का तरह रहेगा ना, हाँ तो लिख देते हैं, अर्थात, ठीक है, अर्थात 3 जोड़ 2 रूट 5 इक्वल टू बराबर होगा P/Q का, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, हाँ भाई परिमेय है तो P/Q का तरह होगा ही, होगा बिल्कुल होगा। वाह, यहाँ पे आप वाह भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वाह, ठीक है, वाह P और Q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य मैं बताऊंगा क्या होता है, सहभाज्य संख्या है। देखो सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका HCF ना 1 आता है, मतलब P और Q का HCF, P और Q का HCF, ठीक है, यहाँ पे आप HCF लिख लीजिए, HCF यदि 1 आएगा ना तो सहभाज्य संख्या, जैसे कि 4 और 5 का HCF 1 आएगा, 2 3 का HCF 1 आएगा, तो ये एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है, सहभाज्य, बहुत अच्छा समझ रहे हो। तो P/Q एक सहभाज्य संख्या जिसका HCF यहाँ लिख देते हैं, HCF ऑफ P और Q कितना आएगा, 1 आएगा। इसको एग्जाम में नहीं लिखिएगा, लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी तक हम लोग क्या लिखे हैं,
3 जोड़ 2 रूट 5 इजकल टू पी बटे क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, हमको तो पहले से पता है ना, क्वेश्चन में कुछ मत लिखिए, हमको पहले से पता है कि ये जो रूट 5 है ना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी 3 2 तो परिमेय संख्या हमको पहले से पता है, किसी को मत बताइएगा। तो रूट 5 यहीं रहने देते हैं, बाकी जो जो नंबर है सबको नीचे भेज दीजिए। ठीक है, सबको नीचे भेज दीजिए, इधर साइड भेज दीजिए दाहिने तरफ। तो 3 इधर जाएगा तो यहाँ जोड़ में था, ठीक है, प्लस में था, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू -3 हो जाएगा। ठीक है, अरे 2 यहाँ था तो 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 2 नीचे चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा देता हूँ। पहले हमारे पास क्या था, 3/2 ने 3 जोड़ 2 रूट 5 इजकल टू पी बटे क्यू। 3 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 रूट 5 इजकल टू पी बाई क्यू -3, इस तरह बचेगा। तो जब 2 ना यहाँ पे क्या है, गुना में है ना, तो यहाँ जाएगा भागा में चल जाएगा। ठीक है, जोड़ रहेगा तो घटा हो जाएगा, गुना रहेगा भागा चल जाएगा, गुना है तो यहाँ पूरा भागा चल जाएगा, 2 नीचे उठ के चल जाएगा। ठीक है, खत्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो रफ मैंने बताया आप लोगों को कैसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत आसानी से सीखेंगे। तो अब देखो, ठीक है, अब बहुत यहाँ से हमारा चालाकी स्टार्ट हो गया है। हमको तो पता चल गया ना भाई दोस्त, ठीक है, दोस्त बोलता हूँ क्योंकि लड़का लड़की सभी पढ़ते हैं। पी क्यू 3 और 2 एक परिमेय संख्या, हमको पता है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, चूंकि P बटे Q -3/2, ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, वाह हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात भाई एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ना कभी भी ना बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या का। ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। अर्थात रूट 5 बराबर नहीं होगा P बटे Q -3/2 के, कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे बराबर हो, यहाँ बराबर हो रहा है, ठीक है, बराबर नहीं हो रहा है, ये तो भाई विरोधाभास प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसी के नीचे लिखिएगा आप लोग, अतः, ठीक है, अतः हमारी अवधारणा, ठीक है, धारणा, ठीक, अवधारणा विरोधाभास है। बड़ी मजा आता है शब्द बोलने में, विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। अतः विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग शुरू में ही ना 3 जोड़ 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, इसलिए विरोधाभास हुआ। तो परिमेय मान लिया इसलिए विरोधाभास हुआ, तो एक अपरिमेय संख्या है दोस्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, नहीं यार 3 पी कहने आया हूँ लग रहा है आज। 3 जोड़ 2 रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया, जो मैं प्रूफ करने बोल रहा था हो गया। 3 + 2 = 5 है। बस इसका सॉल्यूशन ना इसी तरह रहेगा, सभी क्वेश्चन में इसी तरह रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रट लो, ठीक है, रट लो, इसको समझने का तरीका ही नहीं है। इसका जगह बीच में क्या दे देगा, 5 दे देगा। ठीक है, 3 का जगह 5 दे देगा, 2 का जगह 3 दे देगा, 5 का जगह 6 दे देगा। तरीका वही है बनाने का। ठीक है, उसी तरीका से बनेगा, सब जगह सब चीज वही लिखाएगा। ठीक है, खाली यहाँ नंबर बदल जाएगा, यहाँ पलटने वाला नंबर बदल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे मित्र, कैसे हो। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 और आखिरी प्रश्न। ठीक है, बहुत आसान है प्रश्न, ये प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा है, रूट वाले संख्या जिससे, ठीक है, ये जो रूट वाले संख्या रहते हैं इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q का फॉर्म में रहता है, जो Q ≠ 0, जैसे कि 2/3 5/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ पहले लोग जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2। ठीक है, इसको प्रूफ करना है एक अपरिमेय संख्या। तो जो प्रूफ करना बोल रहा है उसी को उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय बोल रहा है हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है भाई, परिमेय संख्या मान लेते हैं। जब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q का तरह रहता है, Q ≠ 0 रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है, √2 = P/Q। ठीक है, P/Q। आज हम P के आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा हूँ, मजाक कर रहा था।
देखो पी बाई क्यू का फॉर्म में रहेगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। हाँ इतना तो हो जाएगा यदि परिमेय संख्या है तो, ठीक है। वाह लिख देते हैं। वाह क्यों लिखते हैं? पी बाई क्यू ना, पहले लिख लेता फिर बताऊंगा। पी और क्यू एक सह-अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह-अभाज्य संख्या मैं बताऊंगा ये क्या होता है, सब क्वेश्चन में बताया हूँ। सहभाज्य संख्या है, ठीक है। सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका एचसीएफ 1 आता है। जैसे कि पी बाई क्यू का एचसीएफ यदि 1 आ जाएगा ना, एचसीएफ 1 आ जाएगा ना, तो ये सहभाज्य संख्या। 2 और 3 का एचसीएफ 1 आता है, सहभाज्य संख्या। 5 और 6 का एचसीएफ 1 आता है, सहभाज्य संख्या। 6 और 7 का एचसीएफ 1 आता है, एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है। समझ गए? सहभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ पी और क्यू का एचसीएफ 1 होता है, इसलिए सहभाज्य। इसको एग्जाम में लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं, मास्टर को सब पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना पता चल गया। अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे? 1/√2, ठीक है। √2 रूट क्यों देना है भाई, ठीक है। पी क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। पलट क्यों देंगे? क्योंकि ऊपर 1 है, हटा देता है भाई, √2 को ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। पलटने पर क्या मिलेगा? √2 इक्वल टू, ठीक है, Q/P हो जाएगा। Q/P, Q/P यहाँ पर लिख दीजिए पलटने पर। पलट के मारेंगे, ठीक है। हाँ पलटने पर। अब देखो मेरे मित्र, Q और P क्या है? एक सभाज्य संख्या, पता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल पता। लेकिन Q और P क्या है? साथ में एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या हमको पहले पता है ना। हाँ लेकिन जो √2 है ना, एक अपरिमेय संख्या है यार। हाँ हम लोग यही प्रश्नावली का पहला प्रश्न सॉल्व किया ना, √5। उसी तरह √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकता है परिमेय संख्या का? नहीं हो सकता है, तो नॉट बराबर होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, Q/P एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा हम जानते हैं कि, ठीक है, जानते हैं कि, इसको आगे मत समझ लेना यार तुम लोग, ठीक है। जानते हैं कि √2 जो है ना, √2, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है। अथा जो √2 है ना मित्र, कभी बराबर नहीं होगा Q/P का, ठीक है। कभी बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय का बराबर नहीं होगा, अभी मैंने लिखा था। अर्थात बताओ ये क्यों हुआ? यहाँ बराबर हो रहा है, यहाँ अबराबर हो रहा है, ठीक है, बराबर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गलत मान लिए थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं गलत मान लिए थे इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे अर्थात, ठीक है, नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, नीचे जगह नहीं है। 1/√2, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम परिमेय मान लिए थे, तो ये अपरिमेय होगा। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग प्रूफ कर दिए जो प्रूफ करना था। अब बाकी का जितना क्वेश्चन है ना, सब उसी तरह बनेगा, खाली बीच बीच में उसको डाल देना है। 7√5 यहाँ डाल देंगे, ठीक है। 6 प्लस जोड़ 2 रूट डाल देंगे, ठीक है। बना के दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूँ क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 7√5, ठीक है। याद रखना दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्र? 7√5, ठीक है। सेम उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखें? सबसे पहले मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। रट लो ये क्वेश्चन, पक्का मैं बोलता हूँ 3 नंबर या 2 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। हमको लगता है कभी कभी 5 नंबर में 2 क्वेश्चन दे देता है, एक क्वेश्चन 2 का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का दे ही देता है, ठीक है। रट लो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। दे देगा कि √3 को ना एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करो, 3 + 2 √5 को ना एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करो, ठीक है। दे ही देता है क्वेश्चन एग्जाम में। कभी कभी जब बेवड़ा लोग बनाता है क्वेश्चन तो लोग नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पहले लिख लेते हैं, ठीक। परिमेय हो जाएगा P/Q का फॉर्म में रहेगा, तो 7√5 = P/Q का फॉर्म में रहेगा, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। परिमेय तो यही होता है ना। हाँ यार, इतना बार पढ़ाऊंगा तो रट लोगे तुम लोग, यहीं पर याद कर लोगे, ठीक है। तो ठीक वाह P और Q सहभाज्य संख्या, अभी मैंने बताया कि सहभाज्य संख्या का होता है, ठीक है। सहभाज्य संख्या है, ठीक है। संख्या जिसका एचसीएफ 1 आता है ना, उसको सहभाज्य, तो P/Q का एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक। P/Q का जो एचसीएफ है ना मित्र, 1 हो जाएगा, तभी एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको मत लिखो एग्जाम में, लिखो को फर्क नहीं पड़ता।
तो ये अभी तक हम लोग क्या देखें, 7√5 एक p/q का फॉर्म में, ठीक है। तो √5 यही रहने देते हैं, बाकी जो नंबर है सबको नीचे भेज देते हैं। तो नीचे क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में है तो नीचे जाके भागा हो जाएगा, ठीक है। जोड़ में रहता है तो इधर जाके माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो 7√5 इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में, ठीक है। तो p/7q, ठीक है। अब देखो मेरे मित्र, p/7q ये जो तीनों जो हमारा पास है ना, ये तीनों ने एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग यही प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन में ही प्रूफ किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग लिख देते हैं, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। वाह, ठीक है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और बच्चे क्या लिख देंगे पता है, हमने पहला नंबर में प्रूफ किया था कि अपरिमेय है, ठीक है। ऐसा मत लिखना यार, इतने लिखना, ठीक है। अर्थात, ठीक है, अर्थात √5 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है p/7q का, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता, वे लिख दिए। तो बताइए क्यों हुआ, यहाँ बराबर हो रहा है, यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, ऐसा विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग मान लिए एक √5 7√5 एक परिमेय संख्या, इसलिए माने, तो भाई अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः हमारी अवधारणा, ठीक है, अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास प्रकट करती है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, विरोधाभास, ठीक है, धा है, प्रकट करती है, ठीक है। अरे यार लिखा जाओ यार, करती है, ठीक है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है मेरे मित्र, ठीक है, अपरिमेय संख्या। जितना अच्छा कॉपी में लिखाता है ना उतना अच्छा इसमें नहीं लिखाता, इसलिए थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए। अब चलो हम लोग तीसरा नंबर में चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है मेरे मित्र, 6 जोड़ √2 है, ठीक है, 6 जोड़ √2। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 6 जोड़ √2, ठीक है। बेचारा को क्या प्रूफ करना है, एक अपरिमेय संख्या, तो वही पहले मान लेंगे, ठीक है। माना 6 जोड़ √2, ठीक है, √2 लिखा हो यार, एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है तो 6 जोड़ √2 हो जाएगा, ठीक है, √2 p/q का फॉर्म में हो जाएगा, q बराबर नहीं होगा 0 का, ठीक है। वाह, ठीक है, वाह, p और q एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है, सहभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या है, संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या, यार संख्या लिख देना यहाँ पे, ठीक है, संख्या है, ठीक है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है तो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, √2 यहीं रहने देंगे, 6 को जोड़ है तो यहाँ जाके घटा हो जाएगा, तो √2 यहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ p/q -6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा भाई, जोड़ था, इधर जाके घटा हो, ठीक है। जोड़ रहेगा तो दूसरा तरफ जाके घटा हो जाएगा, गुना रहेगा दूसरा तरफ जाके भागा हो जाएगा, भागा रहेगा तो दूसरा जब जाके गुना हो जाएगा, माइनस रहेगा तो दूसरा तरफ जाके प्लस हो जाएगा। मतलब ये दोनों याद रखो ना, इसी का उल्टा कर देंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। याद रखना है, छोटा मोटा चीज मैं बीच में बताते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके यही वाला चैनल देखो, थोड़ा सा हमको भी प्रॉफिट होगा, तो आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो हम जानते हैं p और q और जो 6 है ना एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं। हाँ यार बिल्कुल, हम बहुत समझ आ रहे हैं, ठीक है, हम पे करते हैं, बहुत समझ आ रहे हैं। p/q -6 एक, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हाँ यार, हाँ बिल्कुल सही, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि जो √2 है ना एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई एक अपरिमेय संख्या और एक पूरा परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ना कभी बराबर नहीं होगा परिमेय का, ठीक है। तीसरा बार बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। तो ये भाई क्यों हुआ, क्योंकि हम मान लिए थे 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये मान लिए थे इसलिए गलती हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, अतः, ठीक है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, ठीक है, अवधारणा विरोधाभास
विरोधाभास प्रकट करती है, ठीक है, प्रकट करती है, क्यों करती है, प्रकट करती है, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा, अतः, ठीक है, अतः 6, देखें सब क्वेश्चन बराबर है, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन रख लो ना, सब अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसको रटना ही होगा, बाकी मैथ में कुछ नहीं रटवाऊंगा, एक थोड़ा सा फॉर्मूला रटवाऊंगा कहीं कहीं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन रट लो, बाकी कोई सब्जेक्ट में मैं कोई भी चैप्टर में नहीं रटवाऊंगा, थोड़ा मोड़ा फार्मूला रटवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्त ये क्वेश्चन हो गया, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।